दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं अमन पटेल एटी टिप्स सीरीज में आप सभी का जितने भी यूज़र हैं सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। थैंक यू दोस्तों जनरली कि आज हमारा ये जो सीरीज़ है आज 80 स्टेप का हम लोगों को थर्ड डे है, ठीक है। और दोस्त इस तीसरे दिन में हम बहुत सारे चीज़ से रूबरू होने वाले हैं, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्त ये 8 स्टेप रहेगा और मुझे उम्मीद है कि आप ये पूरे 8 स्टेप का पूरा सीरीज देख पाएंगे। तो मुझे 100% उम्मीद है दोस्त, आप पूरी तरह से डिटेल सिस्टम के बारे में, काम के बारे में पूरी जानकारी 100% यूज़र हो जाएंगे दोस्त। तो वीडियो में बने रहिए। स्टार्ट करते हैं WSR लर्न टू यूज़ क्यों करें, क्या करें और कैसे करें। दोस्त आज इस वीडियो के थ्रू आप ये तीनों चीज़ बहुत बेहतर तरीके से जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। क्यों करना ज़रूरी है दोस्त, और क्या करने से हम सफल हो सकते हैं और कैसे करें ये तीनों टॉपिक। क्योंकि दोस्त वाई क्लियर नहीं होगा तो हम ये तीनों से निजात नहीं पा सकते। तो आज आप लोगों का वाई क्लियर होने वाला है। तो आगे स्लाइड बढ़ते हैं। तो दोस्त लिविंग कॉस्ट क्यों करें, एक पर्पस होना चाहिए कि क्यों ज़रूरत है। भाई मुझे हर चीज़ तो मैं कर रहा हूँ, नौकरी कर रहा हूँ, दुकानदारी कर रहा हूँ, खेती बाड़ी कर रहा हूँ, पर इसी बिजनेस की ज़रूरत मुझे क्यों है। लिविंग कॉस्ट दोस्त ये सरकारी सर्वे, ये मेरा बनाया हुआ सर्वे नहीं, ये सरकारी सर्वे है। सरकार खुद बोल रही है सर्वे के ऊपर कि सर्वे काम कैसे करता है। 1945 की बात करूँ तो एक परिवार को चलाने का एक घर का खर्चा मैक्सिमम 10 रुपये लगता था, जिसमें लोग 4 परिवार खा पी के पैसा बचा लेते थे। फिर 20 साल आगे आते हैं अपन 1965 की बात करूं तो वही 10 रुपया हम लोगों को 100 रुपये जरूरत पड़ने लगा, जिसमें 100 रुपये में भी हमारा परिवार खा पी के पैसा बचा लेते थे दोस्त। फिर 20 साल और आगे आते हैं 1985 की बात करूं तो उस समय हम लोगों को 1000 रुपये पर मंथ का खर्चा होता था, जिसमें भी हमारा परिवार खा पी के पैसा बचा लेते थे दोस्त। 10 रुपये में लोग परिवार चल जाता था, 100 में चल जाता था, 1000 में भी चल जाता था। सन 2005 की बात करूं तो आज एक फैमिली को चलाने का एक घर का खर्चा 10,000 रुपये है, जिसमें हम लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, बच कुछ नहीं रहा है। और दोस्त फिर 20 साल आगे आते हैं अपन 2022 तो चल ही रहा है दोस्त, कदम रखी चुके हैं और 23 भी आने वाला है। और 2025 तक एनी हाउ एक महीने का घर का खर्चा 1 लाख रुपए होने वाला है। तो दोस्त ये मेरा बनाया हुआ सर्वे नहीं, हर 20 साल में 10% महंगाई बढ़ रहा है। क्या लगता होगा दोस्त, हम जिस सेक्टर में काम करें, किसी भी जगह काम करें, हमारे इनकम बढ़ पा रहे हैं, हमारे पे आउट बढ़ पा रहे हैं। और दोस्त और 20 साल के बाद क्या होने वाला है ये मैं बताता हूँ। 2045 दोस्त ये 10,000 के जगह में 1 लाख के जगह में ना 1 0 और बढ़ने वाले। एक महीने का घर का खर्चा 10 लाख रुपए होने वाला है 2045 के आते तक। तो दोस्त ये लिविंग कॉस्ट है। तो दोस्त इस लिविंग कॉस्ट से ये मालूम चल गया होगा कि हमको क्यों करना है। तो दोस्त हमारा गोल कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो हम इस बिजनेस को कर नहीं पाएंगे दोस्त। ये हमारा लिविंग कॉस्ट है दोस्त, इसको समझिएगा कि एक्चुअल में 1945 में 10 रुपये लगता था, 1965 में 100 रुपये लगता था, 1985 की बात करूँ तो 1000 रुपये लगता था, 2005 की बात करूँ तो 10,000 रुपये लगता था, और 2025 के आते आते एनी हाउ 1 लाख रुपये तो लगना ही लगना है, और 2045 के आते आते 10 लाख रुपये लगेगा। तो दोस्त हमारे पास तो ऐसा कोई व्यवसाय भी नहीं कि हम महीने का भी 1 लाख रुपया कमा सकें। वो भी खर्चे होंगे दोस्त, इसमें खाएंगे पिएंगे, बचेगा कुछ नहीं। तो दोस्त ये हमारा लिविंग कॉस्ट था। तो दोस्त आपको क्लियर हो गया होगा कि क्यों ज़रूरत है भाई मुझे इस बिजनेस का, क्यों जानकारी में काम करना क्यों ज़रूरी है। तो क्यों क्लियर हो रहा है दोस्त, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड के साथ। दोस्त क्यों करें, और एक टॉपिक में बता रहा हूँ कि आखिर रॉबर्ट कियोसाकी ने एक चीज बोला गया है कि हम किस किस तरीके से पैसा कमा सकते हैं आज। तो दोस्त इसमें निकल के आया कि हम सिर्फ 4 तरीके से ही पैसा कमा सकते हैं, और कोई 5 प्रकार ही नहीं है, ठीक है। जिसमें बोला जाता है ESBI, जिसको स्कूल और कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता दोस्त, ठीक है। ई मतलब होता है इम्प्लॉय, जितने भी काम करने 22 से लेके जितना भी सुपरवाइजर के लोग सबको इम्प्लॉय कहा जाता है, जो 8 से 10 घंटा काम करते हैं, जिनको 8 से 10 घंटा काम करना ही करना है इनको, और इनके पास जिंदगी भर भी काम करके पैसे का समस्या हर वक्त बना रहता है। इनके पास समस्या होता है, इनके पास टाइम नहीं होता अपने परिवार को देने के लिए। रही बात इनके पास कोई परमानेंट सिक्योरिटी नहीं होती, और इनके पास जो मान सम्मान की बात करूँ तो चंद मुट्ठी भर जिस सेक्टर में काम करते हैं उसी चंद लोग ही जानते हैं, सब नहीं जानते इनको।
और इनको पूरे 30 साल काम करना होता है। और दोस्त ये दूसरे के लिए काम करते हैं, ठीक है। और इनको पता है कि इनका बॉडी जब तक काम करेगा तभी तक इनकम है, जिस दिन बॉडी का काम नहीं करेगा उस दिन इनकम नहीं है। दूसरी कैटेगरी एस सेल्फ एम्प्लॉय। एस मतलब होता है सेल्फ एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय खुद के लिए काम करते हैं, दूसरे से डिपेंडेंट नहीं रहते दोस्त, ये स्वरोजगार बोला जाता है, खुद के लिए काम करते हैं। इनके जाने का तो फिक्स होता है, आने का कोई निश्चित टाइम नहीं होता, जितना ज़्यादा वर्क करेंगे उतना ज़्यादा इनकम है। पर इनके पास भी सेम प्रॉब्लम्स होता, जितना इनको भी ज़रूरत है इनकम उतना पैसा ये भी नहीं कमा पाते हैं, इनके पास भी सबसे बड़ा समस्या है। और दोस्त सबसे इनके पास जो अपने परिवार को देने के लिए सबसे कीमती चीज़ है, इनके पास समय भी नहीं होता। ये कहीं छः हफ्ते अपना दुकान या अपना सेटअप बंद करके भी कहीं जा नहीं सकते, छुट्टी नहीं होता इनके पास, ठीक है। और इनके पास कोई परमानेंट सिक्योरिटी नहीं होता। इनको अच्छे से मालूम है कि भाई मैं एक दिन दुकान का शटर नहीं उठाऊंगा तो मेरे घर में इनकम नहीं आना वाला, मेरे को शटर उठाना ही है और मेरा बॉडी को काम कराना ही है। और इनका जो ड्यूटी टाइमिंग होता है दोस्त, किसी का 12 घंटा, किसी का 14 घंटा, ऐसे इनके कोई टाइम लिमिट नहीं होती। इनके जाने का फिक्स होता, आने का कोई निश्चित गारंटी नहीं होता, ठीक है। पर इनके पास भी जीवन भर काम करके, जो हर इंसान 4 चीज़ के लिए काम करता है, पैसा, समय, सिक्योरिटी, तो ये 4 चीज़ इनके पास भी नहीं होता। तो ये किनके पास होता है? आगे बढ़ते हैं दोस्त, बिजनेसमैन, बिग मैन बोलते हैं, ठीक है। ये पैसे से पैसा कमाते हैं दोस्त, ये अकेला काम नहीं करते, ये एक सिस्टम में काम करते हैं, ठीक है। इनके पैसे इफरात होते हैं दोस्त, जैसे आते हैं इसमें टाटा, बिरला, अंबानी, ये सब बिजनेसमैन की कैटेगरी में आते हैं दोस्त, ठीक है। ये इनके नीचे एक सिस्टम काम करता है, लोग काम करते हैं, क्योंकि आप और हमारे पास तो ऐसे कोई काम नहीं है जिसमें हम हमारे लिए लोग काम करें। पर शेप्स ऑफ जिनके वजह से हम सोच भी पा रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक होता है कैटेगरी इन्वेस्टर। इन्वेस्टर एक ऐसा शख्स है, हर इन्वेस्टर, एक जितने बिजनेसमैन हैं सब इन्वेस्टर के लिए काम करते हैं, ठीक है। इनके पास ये पैसा लीज में दे देते हैं दोस्त बिजनेसमैन को, ये पैसा किसी में इन्वेस्ट करें तो इनका पैसा कभी डूबता नहीं है। और रही बात, इनके पास पैसा, समय, मान सम्मान सारे चीज़ होते हैं, क्योंकि इनका पैसा इनके लिए काम कर रहा। और आज ये दो ऐसे कैटेगरी हैं, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर, और एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय। आपको मौका मिले तो आप किधर आना पसंद करेंगे? जाहिर सी बात है दोस्त, हम बिजनेसमैन या इन्वेस्टर कैटेगरी में, पर पूरी ज़िंदगी दोस्त हम लोग एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय में ही काम करते हैं, क्योंकि हमारे पास अरबों खरबों रुपया नहीं है कि हम इतना बड़ा इतने लाखों लोगों को अपने नेटवर्क में काम करा सकें, ठीक है। और मैं बताता हूँ, इन दोनों का पैसे कमाने और आबादी का भी तरीका अलग अलग है दोस्त, बहुत डिफरेंट है, देखिएगा कैसा है, ठीक है। इन्वेस्टर और बिजनेसमैन ये दो ऐसे कैटेगरी हैं, इनमें सिर्फ मुट्ठी भर लोग आते हैं, 5%, और एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय में 95% लोग आते हैं दोस्त। ये तो दोस्त आबादी की बात है, पैसे की बात करते हैं। एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय के पास सिर्फ 20% पैसा है, और बिजनेसमैन और इन्वेस्टर के पास 80% पैसा इन्हीं के पास है। तो दोस्त इन दोनों में डिफरेंट क्या है? तो इन दोनों में सिर्फ अलग अलग समानता ही बस इतना ही है दोस्त। ये पूरी ज़िंदगी अकेला काम करते हैं, और ये बिजनेसमैन और इन्वेस्टर ये सिस्टम में काम करते हैं, टीम बना के काम करते हैं, नेटवर्क में काम करते हैं, ठीक है। तो इनके पास यही दो डिफरेंट है। और दोस्त सबसे मजे की बात है कि हर बिजनेसमैन एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय को ज़िंदगी भर यूज करता है, और 60 साल के कारण रिटायरमेंट करता है। हम किसी भी सेक्टर में रहें, हम सरकारी सेक्टर में रहें या प्राइवेट सेक्टर में रहें, क्या लगता होगा दोस्त 60 साल के बाद इनको पैसे की ज़रूरत नहीं होती दोस्त? उस समय तो ज़्यादा ज़रूरत होती होगी, पर दोस्त उस समय हमारा शरीर साथ नहीं देता, तो हमको रिटायरमेंट कर दिया जाता, ठीक है। तो दोस्त आज हम लोग, सबसे मजे की बात है, हम जिस फर्म में काम कर रहे हैं, सेफ शॉप में, हमको बिजनेसमैन की कैटेगरी में ला तो दिया है, पर बिजनेसमैन की तरह हमको नेटवर्क बनाना है, काम करना है, ठीक है। और इन्वेस्टर की कैटेगरी में हम ऑटोमेटिक आ जाते हैं। तो दोस्त आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से भी आपको क्लियर हुआ होगा क्यों करना जरूरी है, क्योंकि दोस्त आज हम लोग एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय से कोई अलग से शॉर्टकट नहीं है कि हम लोग डायरेक्ट बिजनेसमैन हो, क्योंकि अरबों खरबों ना आपके पास है ना मेरे पास है। तो सेम एडिटिव हम लोग 0% लागत में बिजनेस करने का मौका दे रही है सेफ शॉप, ठीक है। जहाँ हम बिजनेसमैन की तरह शुरुआत करते हैं, इन्वेस्टर की कैटेगरी में आ ही जाएंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं दोस्त सिंगल पर्सन हम आम जिंदगी में कैसे काम करते हैं और हमारे सेफ शॉप में कैसे काम करते हैं, ये मैं थोड़ा डिफरेंट आपको बताने की कोशिश करूंगा। और ये भी दोस्त आपके क्यों करें ये क्लियर होने वाला है कि जरूरत क्यों है भाई, क्यों करना जरूरी है मुझे, ठीक है। आज हम लोग कहीं भी काम स्टार्ट करते हैं दोस्त, 10 घंटा
हमारा टाइम होता है और हमारी जो मंथली इनकम होती है वो 20,000 की होती है। हम दूसरे साल वही 10 घंटा काम करते हैं और हमारी जो सैलरी होती है, जो हमारा पे आउट होता है वो 20,000 ही होता है, कुछ ज़्यादा बढ़ोतरी तो होता नहीं है। ठीक है, सेम 3 साल भी काम कर ले, हमारा टाइम लिमिट भी उतनी हो रहा है 10 घंटे, और हमारा जो इनकम है, जो पे आउट भी है वो 20,000 हो रहा है। तो 3 साल गुजार चुके दोस्त, 1 साल और बढ़ा के देखते हैं क्या होने वाला है। वही 10 घंटा काम और हमारी जो इनकम है, जो पे आउट है वो 20,000 है। ठीक है, अब दोस्त इसमें डिफरेंट क्या है, जितना मेहनत करें उतना पैसा मिल रहा 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 है। ठीक है, तो जितना मेहनत करते हैं उतना पैसा मिलता ही मिलता है, इसमें कोई समांतर नहीं है। और ऐसा नहीं होता दोस्त, हम किसी के ऑर्गेनाइजेशन में 4 साल 5 साल काम करने के बाद हमको मालिक बना देगा, पूरी जिंदगी भी उसके नीचे काम कर लेंगे तो मालिक नहीं बनाएगा। तो सेम वर्क है और सेम इनकम है। ठीक है, और हमारे ये सिंगल पर्सन का है जो दोस्त, जो हम लोग डेली वर्क करते हैं। और हमारे सेफ शॉप में डिफरेंट क्या है दोस्त, आगे बताता हूँ मैं आगे स्लाइड के साथ। यहाँ भी दोस्त हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं। शुरुआती दौर में जो वर्क रहता है, वर्क का ये ग्राफ है, वर्क हमारा बहुत ही ज़्यादा रहता और इनकम एकदम ना के बराबर रहते। हम शुरुआत 2 से ही स्टार्ट करते हैं। दूसरा साल थोड़े से हमारी बढ़ोतरी होती है, थोड़ा सा हमारा पे आउट थोड़ा सा बढ़ता है, जो हमारे वर्क है वो थोड़े से कम होते हैं। हमारे साथ लोग आना स्टार्ट हो गए, टीम आना स्टार्ट हो गए। हम तीसरा साल भी सेम एंटिटी को आगे बढ़ाते हैं तो थोड़े इनकम और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जो हमारे वर्क है वो और थोड़ा कम हो जाता है। हमारी टीम तैयार होना, हम जैसा वर्क कर पा रहे हैं वैसा वो लोग भी सीखना चालू कर चुके हैं और वो लोग भी काम करना चालू कर चुके हैं। सेम एंटिटीज हम 4 साल भी यहाँ करियर लगाते हैं दोस्त, एक ऐसा लेवल आएगा हमारा जो इनकम रहेगा वो इनकम रहेगा, जो हमारा वर्क हो जाता है वो 0 हो जाता है। हम लोग यहाँ इन्वेस्टर की कैटेगरी में आ जाते हैं दोस्त। यहाँ भी 0 से स्टार्ट किए थे, उस ग्राफ में भी 0 से स्टार्ट किए थे, पर वहाँ कहाँ जा रहे हैं दोस्त ये कोई नहीं जानता। पर यहाँ हम लोग जैसे भी करके हम लोग इन्वेस्टर कैटेगरी में आ सकते हैं दोस्त। तो यहाँ से भी आपको क्लियर हुआ होगा कि आपका वाई क्लियर हुआ होगा दोस्त, क्योंकि क्यों करना जरूरी है हमें नेटवर्क मार्केटिंग और सेफ शॉप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्त। पथ ये दोस्त ऐसा है कि आप सक्सेस होने के लिए पथ को पार करके ही हमको सक्सेस मिलेगा। एक इंसान खड़ा हुआ है, सक्सेस आगे है और बीच में एक एरो को हाथ में पकड़ा हुआ है। तो ये कुछ टिप्स हैं दोस्त, और इसको हम करके ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि दोस्त इसका हर का मीनिंग अलग अलग है, उसको डिफाइन करके बताया गया है। पी मतलब पेशेंस, धैर्य रखना है। मतलब एक धैर्य उसी तरीके से रख पाएंगे दोस्त, एक किसान अपने खेत में फसल बुनता है और उनको देख रेख करके पेशेंस रखता है जब तक फल ना हो। और हम लोग सोचते हैं दोस्त हम बिजनेस स्टार्ट किए तुरंत सब चीज़ हो जाएगा। हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है दोस्त। एक बोला जाता है दोस्त कि एक बच्चे होने का भी एक प्रोसेस होता है कि 9 महीना लगना है तो 9 महीना लगना है। ऐसा कोई साइंटिफिक नहीं है कि हम 2 महीना या 3 महीना, उसके पूरे पार्ट्स हैं। तो हमको दोस्त पेशेंस रखना पड़ेगा, तभी हम लोग धैर्य रखेंगे तो बड़े से बड़ा चीज़ भी हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्त। एटीट्यूड, नज़रिया भी हम लोगों को एक स्टोरी सुनाता हूँ नज़रिया के बेस से। एक शख्स मंदिर, 3 दोस्त रहते हैं, मंदिर बनाते रहते हैं। ठीक है, उसमें से एक शख्स को पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हो, तो बोलते हैं पत्थर फोड़ रहा हूँ। दूसरे को पूछते हैं आप क्या कर रहे हो, व्यवसाय कर रहा हूँ। तीसरे को पूछते हैं आप क्या कर रहे हैं, मैं एक मंदिर का निर्माण कर रहा हूँ। दोस्त काम एक है पर हमारा नज़रिया अलग अलग है, तीनों का बोलने का तरीका अलग अलग है। तो दोस्त उसी चीज़ के लिए हमारा एटीट्यूड, हम काम करने का जो नज़रिया है हमारे, क्योंकि दोस्त आज पॉजिटिव लोग भी होते हैं और नेगेटिव लोग भी होते हैं। किसी भी चीज़ को करने से पहले हम पॉजिटिव सोच से हम काम करें तो 100% सक्सेस मिल सकता है दोस्त। आगे टेक्निक, ठीक है, तकनीकी के बारे में भी दोस्त हमें सब चीज़ एंटर होना चाहिए। हॉनेस्टी मतलब ईमानदारी अपने काम के प्रति। ठीक है, कि हम जो बोल रहे हैं उसको कर सकें दोस्त। ठीक है, दूसरा होता है कंटिन्यूएंसी, मतलब निरंतर। कि दोस्त एक पानी की बूंद भी एक पत्थर चट्टान को भी तोड़ देता है, पर वो निरंतर होता है, टप 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 टप। तभी कंटिन्यूअसली मतलब निरंतर हमको काम करना पड़ेगा। ऐसा कि आज किए कल नहीं किए, परसों किए परसों छोड़ दिए, ऐसा नहीं होगा दोस्त। और एक ही जगह हमको काम करना पड़ेगा। हम 10 तरीके से हम कुआं कोड़ के पानी निकालेंगे सोचेंगे तो सदियों निकल जाएगी दोस्त।
हमें एक ही कुआं को कोड़ना है और पूरी जी जान लगाना है, कैसे मीठा पानी नहीं निकलेगा, पर निरंतर दोस्त ऐसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्त। आप लोग सभी जानते हैं कि इनके बारे में, ये स्वर्गीय श्याम सुंदर सर हैं। ठीक है, इन्होंने सेफ शॉप शुरुआत की थी 2003 में और अचानक उनका 6 जुलाई 2007 को रोड एक्सीडेंट में उनका देहांत हो चुका और 2007 से लेके उनके मिसेस के नाम से उनकी आईडी रिप्लेसमेंट हो चुका, सुषमा मैम के नाम से। ठीक है, और 2007 से लेके आज कितना चल रहा है दोस्त, 2022 तक उनको कंपनी महीने का 8 लाख रुपए दे रही है दोस्त। ऐसा सिक्योरिटी मुझे तो नहीं लगता दोस्त सेफ शॉप के अलावा और कोई भी संस्था ऐसा कुछ देती होगी। ठीक है, एक हमारे बिलासपुर से स्वर्गीय हस्त्र वस्त्रकार, ठीक है, इन्होंने भी 2015 में इनका भी रोड एक्सीडेंट में इनका भी देहांत हो चुका और उनके घर में भी रेगुलर इनकम आ रहा है दोस्त। आज ऐसे ही इंडिया में 150 से ज़्यादा ऐसे परिवार हैं दोस्त जिनके आज नहीं होने के बावजूद भी उनके फैमिली को परमानेंट इनकम आ रहा है दोस्त। ठीक है, तो दोस्त आगे बढ़ते हैं। तो थैंक यू दोस्त। जाते जाते एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से मैं अपनी वाणी को विराम करूंगा। एक बार की बात है, एक बार एक शख्स भगवान को बोलता है कि भगवान आपको दुनिया चलाना नहीं आता। ठीक है, जिस समय बारिश होता है उस समय पानी नहीं देते हो, हमारा फसल खराब हो जाता। जिस समय धूप की ज़रूरत होती है आप धूप भी नहीं करते हो। ठीक है, जिस समय तूफान की ज़रूरत नहीं होती, आंधी तूफान की ज़रूरत नहीं, उस समय आप अचानक कर देते हो, तो हमारा फसल पूरी तरह से नष्ट हो जाता। मुझे सिर्फ एक बार मौका दीजिए, मैं हर चीज़ ठीक कर सकता हूँ। तथास्तु बोलते हैं भगवान उनको। तो बोलते हैं अब उनकी बारी आ चुकी रहती है। वो जैसा उनके मन मुताबिक सब चीज़ करना चालू करता है। जिस समय उनको फसल को जिस समय ज़रूरत होता है उस समय धूप करता है, जिस समय पानी की ज़रूरत हो उस समय पानी करता है। तो ऐसा ही उनका फसल कुछ दिन के बाद फल जाता है, बढ़िया हरा भरा लगने लगता है। किसान सोचता है यार कि मैं प्रभु से जो बोला था मेरा सब चीज़ सत्य हो गया और मेरा फसल भी शानदार हो गया। पर दोस्त जब फसल को काटने की बारी आती है, देखते हैं तो फसल तो बहुत अच्छा होता है, उनमें कोई गिला शिकवा नहीं होता। पर जब फसल में जब बारी आती है तो उसमें देखते हैं दोस्त उस गेहूं में ना बीज नहीं होता, वो फोकला, मतलब उस बीज में दाने नहीं होते। ठीक है, वो खाली रहता है। तो दोस्त फिर वो प्रभु से शिकायत करता है कि भगवान मैं सब चीज़ तो किया था, फिर ऐसा कैसा हो गया। तो भगवान उनसे बोलते हैं कि जिस समय उनको सही मात्रा में पानी था, आप सब चीज़ उनको आराम से सब चीज़ किए। ठीक है, तो इसी के लिए वो पनप नहीं पाया। ठीक है, उसको जिस समय उनको अपने क्षमता को बढ़ाना था, जिस समय उनको ज़रूरत थी, उनको आंधी तूफान से भी आप बचा दिए। तो वो जब तक वो पौधा पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ आप उनको हमदर्दी कर दिए, इसी के लिए उसमें दाने नहीं होते दोस्त, फसल तो होते हैं। तो सेम इट इज़ दोस्त, हमें भी बोला जाता है ना, एक अच्छा सिंगारी बनाने से पहले उसको तपना पड़ता है दोस्त। तो बिना तप से हम कुछ नहीं बनने वाले हैं दोस्त। तो अपने आप को दशरथ माझी की तरह तैयार करके रखे दोस्त और एक अच्छी पॉजिटिव सोच के साथ इस बिजनेस को शुरुआत कीजिए। और 8 स्टेप का ट्रेनिंग है, मेरे साथ बने रहिएगा क्योंकि 8 दिन में शानदार आपके साथ बने रहने वाला हूँ। और पूरी सेक्शन को देखिएगा दोस्त और टीम को भी दिखाइएगा। तो दोस्त आप बहुत ही अच्छे श्रोतागण हैं, मेरी जानकारी को पूरे 1 से सवा घंटा तक सुने, आपकी उज्जवल भविष्य कामना करते मैं अमन पटेल अपनी वाणी को यहीं विराम करता हूँ। थैंक यू, गुड डे, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।